अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया को बचाने के लिए अब भावनाओं नहीं बल्कि कड़े फैसलों की जरूरत है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं है। ये भारत में, भारत के सामने, भारत की ताकत पर सवाल है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने घर में वनडे सीरीज गंवा दी है। साल 2026 की पहली सीरीज और नतीजा पूरी तरह निराशाजनक। तीसरा वनडे और एक बार फिर वही कहानी, ना लय, न जज्बा, न रणनीति। न्यूजीलैंड जिसने 2024 में भारत आकर टेस्ट में क्लीन स्वीप किया था, उसी टीम ने अब 2026 की शुरुआत में भारत को वनडे सीरीज में भी झुका दिया। और सबसे हैरानी की बात, ये सब भारत में हुआ, विदेशी जमीन पर नहीं। कोच, अब सवाल सीधा है, क्या इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गौतम गंभीर की बनती है? आंकड़े खुद बोल रहे हैं। गंभीर के कार्यकाल में भारत अब तक 3 वनडे सीरीज हार चुका है, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में। जो भारत पहले द्विपक्षीय सीरीज में अजेय लगता था, वो निरंतरता अब गायब क्यों हो रही है? रणनीति में स्पष्टता नहीं दिख रही और प्लेइंग 11 को लेकर भ्रम लगातार बना हुआ है। श्रेयस अय्यर, नाम बड़ा, असर छोटा। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे तेजी से लीडरशिप रोल सौंपा जा रहा है। श्रेयस अय्यर, तीसरे वनडे में 10 गेंदों पर सिर्फ 3 रन। पूरी सीरीज में एक भी मैच विनिंग पारी नहीं। पहले मैच में मिले मौके को भी पूरी तरह भुना नहीं पाए। जब टीम को जिम्मेदारी चाहिए थी, तब विकेट जल्दी गिरा। क्या इतनी जल्दबाजी में उप कप्तानी और कप्तानी सौंपना सही फैसला था? यह सवाल अब खुलकर पूछा जाना चाहिए। रविंद्र जडेजा, योगदान कहाँ है? 12 रन, कोई विकेट नहीं। और ये आंकड़े किसी एक मैच के नहीं, बल्कि एक लंबे समय की कहानी कह रहे हैं। जडेजा का अनुभव टीम के लिए अहम है, लेकिन अनुभव तभी काम का है जब प्रदर्शन साथ दे। न बल्ले से असर, न गेंद से धार, तो चयन को लेकर सवाल उठना लाजमी है। ये वही रोहित हैं जो बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में वो पूरी तरह दबाव में दिखे, लय से बाहर, आत्मविश्वास से दूर। और इसी बीच यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। क्या 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी इसी तरह होगी? कुलदीप यादव, फॉर्म या भरोसे की कमी? स्पिन विभाग से भी निराशा हाथ लगी। कुलदीप यादव 6 ओवर में 48 रन, पूरी सीरीज में संघर्ष करते हुए नजर आए। अब सवाल ये नहीं कि उन्हें मौका मिला या नहीं, सवाल ये है कि मौका मिलने के बावजूद असर क्यों नहीं दिखा। अगर यही हाल रहा तो चयनकर्ताओं को विकल्पों पर गंभीरता से सोचना होगा, जैसे वरुण चक्रवर्ती जैसे नाम। ये हार सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, ये हार सोच की है, प्लानिंग की है और फैसलों की है। जब भारत अपने घर में न्यूजीलैंड जैसी टीम से सीरीज हारता है, तो आत्ममंथन जरूरी हो जाता है। तो सवाल आपसे है, क्या अब बदलाव का वक्त आ गया है? क्या कुछ बड़े नामों पर कड़ा फैसला जरूरी है? और क्या कोचिंग स्टाफ की रणनीति पर भी पुनर्विचार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया को बचाने के लिए अब सख्त फैसले जरूरी हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।